एक परिवार में 4 व्यक्ति रहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति राकेश जी रिटायर्ड हैं। उसका एक बेटा रमेश की पत्नी सुमन और उसका एक बच्चा शिवम रहता है। रिटायर्ड व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। अक्सर कही हुई बातें, रखा हुआ सामान वह भूल जाता है, परंतु उस व्यक्ति में इंसानियत और सहनशीलता कूट कूट कर भरी है। रिटायर्ड होने की वजह से राकेश जी घर में रहते थे। वह कोई काम नहीं करते थे क्योंकि अब वह रिटायर हो चुके थे। बहू उस व्यक्ति को बहुत सुनाती है, उसको नौकरों की तरह बर्ताव करती है, उनकी बेइज्जती करती, लेकिन वह इंसान सब कुछ सहता रहा। एक दिन बहू ने अपने ससुर को सब्जी लाने के लिए पैसे दिए। राकेश जी बाजार गए और वह जब एक दवाई की दुकान के पास से गुजर रहे थे तो उसने देखा एक छोटी बच्ची दुकानदार से दवाई मांग रही है और कह रही है कि मेरी माँ बहुत बीमार है। लेकिन इस बच्ची के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारी दवाइयाँ ले सके। दुकानदार उसे दवाइयाँ नहीं दे रहा था, तो राकेश जी ने उस बच्ची की मदद करने के लिए वह पैसे उसको दे दिए जो सब्जी के लिए बहू ने दिए थे, और घर खाली हाथ बिना सब्जी लिए आ गए। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो रमेश ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज सब्जी क्यों नहीं बनाई, तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अगर आपके पापा जी सब्जी लाते तो बनाती। आपके पापा को पैसे दिए थे सब्जी लाने के लिए और यह वो पैसे किसी और को देकर आ गए। रमेश अपने पापा से बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। उस बच्चे की मदद करनी आपको ही जरूरी थी, कोई और भी कर सकता था। इसी बीच रमेश का बेटा बोला, पापा यह तो अच्छी बात है, मेरी टीचर कहती है कि किसी गरीब की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। इतना सुनते ही रमेश की पत्नी अपने बच्चों को डांट देती है और चुप रहने को कहती है। कुछ दिन बाद रमेश के पापा बाजार गए हुए थे। रास्ते में ही उन्हें कहीं चक्कर आ जाते हैं और वही कहीं गिर जाते हैं। उनके फ़ोन से घर पर फ़ोन आता है कि यहाँ एक बुजुर्ग चक्कर खाकर गिर गए हैं। रमेश की पत्नी को जब यह पता चलता है तो वह कुछ नहीं करती। रमेश के बेटे शिवम को जब पता चलता है तो वह अपने पापा के पास फ़ोन करने लगता है, तो रमेश की बीवी उसे ये कह रोक देती है कि छोटी छोटी बात के लिए पापा को परेशान नहीं करते। कुछ समय बाद रमेश के पापा चलकर अपने आप आ जाते हैं। दादा पोता मतलब कि राकेश जी और शिवम साथ में बहुत समय व्यतीत करते, बातें करते। शिवम अपने स्कूल की बात राकेश जी को बताता और राकेश जी शिवम को अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छी सीख देते। एक दिन रमेश की बीवी अपने बच्चे शिवम को मार रही थी। रमेश ने पूछा कि बच्चों को क्यों मार रही हो, तब रमेश की बीवी बताती है कि मैंने इसे फीस के लिए पैसे दिए थे, पता नहीं या फीस तो स्कूल में नहीं देकर आया और पैसे पता नहीं कहाँ घूम कर दिया। बच्चा बोलता है, मैंने वह पैसे गुम नहीं किए, मेरी कक्षा में एक बच्चा है, वह बहुत गरीब है, वह फीस नहीं भर सकता है और अगर फीस जमा ना होती तो वह स्कूल से निकाल दिया जाता, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए ताकि उस बच्चे की फीस भर जाए। इतना सुनकर रमेश की बीवी बच्चे को और मारने लगी और कहने लगी, तू भी अपने दादाजी जैसा काम करने लगा है, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। इतने में रमेश बोलता है, अब बस करो, कोई बात नहीं, इसने अच्छा काम किया, इसकी फीस मैं भर दूंगा दोबारा से। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे हैं। एक दिन रमेश की बीवी अपने ससुराल को बिजली का बिल भरने के लिए भेज देती है। वह व्यक्ति बिजली का बिल भरने के लिए लाइन में लगा हुआ है और उसकी जेब में जो पैसे हैं उसे कोई चोरी कर लेता है। जब राकेश जी का नंबर आता है, वह बिल भरने के लिए देखता है कि जेब में पैसे नहीं हैं। वह बहुत घबरा जाता है कि अब घर कैसे जाऊं, क्या जवाब दूंगा। उनका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है कि अब क्या करूं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह बहुत समय बाद घर जाते हैं और अपने कमरे से अपनी बीवी की तस्वीर लेकर अपने बेटे और बहू के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ, मैं बाकी की ज़िंदगी वहीं बिताना चाहता हूँ। इतना सुनकर रमेश की बीवी बहुत खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, वहाँ छोड़ आओ, हम भी चैन से रहेंगे और यह भी वहीं खुश रहेंगे। रमेश अपने पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम जाता है। वहाँ पर वह सब औपचारिकता और फॉर्म भरने के काम पूरे कर रहे थे।
वह देखता है कि उनके पिताजी किसी व्यक्ति के साथ बातें कर रहे हैं। जैसे प्रतीत हो रहा हो कि वह उन्हें कई सालों से जानते हों, जबकि उनके पिताजी यह पहली बार आए थे। तो रमेश वहाँ की किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि यह कौन है जिनसे मेरा पिताजी बातें कर रहे हैं। वह व्यक्ति बताता है कि यह यहाँ के मैनेजर हैं। तब उसके मन में बहुत बातें आती हैं कि मेरे पिताजी तो यहाँ कभी आए नहीं, तो वह कैसे जानते हैं। रमेश वहाँ फॉर्म भरकर चुपचाप जाता है और मैनेजर से जाते हुए बात करता है कि आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हो। मैनेजर बताता है कि यह एक वृद्ध आश्रम के साथ साथ बालाश्रम भी और आपके पिता का बहुत साल पुराना नाता है। उन्होंने यहाँ से एक बच्चा गोद लिया था। इतना सुनकर रमेश के पैरों से जमीन खिसक जाती है। जब वह घर जाता है तो बहुत दुखी होता है। रमेश की बीवी पूछती है, इतना समय कहाँ रह गए थे? वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे या शमशान गए थे? इतना सुनते ही रमेश को गुस्सा आता है। वह अपनी बीवी पर हाथ उठा देते हैं। अब रमेश को समझ आता है वह अब तक अपने पिताजी के साथ कितना गलत कर रहा था, और अपनी बीवी को घर छोड़ने के लिए कहता है और अपनी बीवी को सब बातें बताता है। जब उसकी बीवी को यह लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, तब उसे एहसास होता है कि मैं कितना गलत कर रही थी। रमेश, उसकी बीवी, रमेश का बच्चा तीनों उसी आश्रम जाते हैं। रमेश जी अपने पिताजी से माफी मांगते हैं और अपने पिताजी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। इस कहानी के अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि पेरेंट्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे के दिन हम सब बहुत सी पोस्ट डालते हैं, परंतु घर में ही अपने माता पिता को खुश नहीं रखते। दोस्तों, अपने घर, अपने परिवार के सदस्य से प्यार करें, उनका ख्याल रखें। पोस्ट भले ही न डालो, पेरेंट्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे भले ही मत मनाओ, परंतु अपने माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करें। उन्हें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।